Hebrews chapter 13, verse 16. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. इब्रानियों 13 का 16 कहता है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है. There was a farmer who grew excellent quality corn. एक किसान था जो उत्कृष्ट गुणवत्ता का मकई उगाता था. Every year he won the award for the best grown corn. हर साल वो सर्वश्रेष्ठ विकसित मकई के लिए पुरस्कार जीतता था. One year a newspaper reporter interviewed him. एक साल एक समाचार पत्र के रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया and learned something interesting about how he grew it. और कुछ रोचक बातें सीखा कि उसने ऐसे कैसे बढ़ाया. The reporter discovered that the farmer shared his seed corn with his neighbor farmers. रिपोर्टर ने पाया कि किसान अपने पड़ोसी किसानों के साथ अपने मकई के बीज को साझा करता था. How can you afford to share your best seed corn with your neighbors when they are entering in the corn competition with yours each year? The reporter asked. जब आपके साथ हर साल मकई की प्रतियोगिता में आपके पड़ोसी प्रवेश करते हैं, तो उनके साथ अपने सर्वश्रेष्ठ मकई के बीज को साझा करने का खर्च आप कैसे उठा सकते हैं? रिपोर्टर ने पूछा. Why, sir, said the farmer. क्यों सर? किसान ने बोला. Don't you know the wind picks up pollen from the ripening corn and spins it from field to field? आपको नहीं पता, पावन पकने वाले मकई से पराग को उठाता है और एक खेत से दूसरे खेत में घुमाता है. If my neighbors grow inferior quality corn, cross pollination will steadily degrade the quality of my corn. अगर मेरे पड़ोसी हीन गुणवत्ता वाले मकई उगाते हैं, तो पार परागन मेरे मकई की गुणवत्ता में लगातार गिरावट लाएगा. If I am to grow good corn, I must help my neighbors to grow good corn too. अगर मुझे अच्छा मकई उगाना है, तो मुझे अपने पड़ोसियों को भी अच्छा मकई उगाने की मदद करना है. So is with our lives. हमारे जीवन के साथ भी ऐसा ही है. Those who want to live meaningfully and well must help enrich the lives of others. जो लोग सार्थक और अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, उन्हें दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने में मदद करनी चाहिए. For the value of life is measured by the lives it touches. जीवन की मूल्य को उन जनों से मापा जाता है जिससे वे छूते हैं. And those who choose to be happy must help others find happiness. और जो लोग खुश रहना चाहते हैं, उन्हें दूसरों को खुशी पाने में मदद करनी चाहिए. For the welfare of each is bound up with the welfare of all. क्योंकि प्रत्येक का कल्याण सभी के कल्याण के साथ होता है. The meaning of Hebrews chapter 13 verse 16 is that इब्रानियों 13 का 16 का मतलब ये है कि we are to show liberality to those who are in want. हमें उन लोगों के लिए उदारता दिखाना चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है. And are to take special pain not to forget this duty. और हमें इस कर्तव्य को नहीं भूलने के लिए विशेष दर्द उठाना है. We are prone to think constantly of our own interests. हम लगातार अपने हितों के बारे में सोचते हैं. And there is a great danger of forgetting the duty which we owe to the poor and the needy. और उस कर्तव्य को भूल जाने का बहुत खतरा है जिसे हम गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आभारी है. Christians are often commanded to do good for others in the Bible.
बाइबल में अक्सर मसीहियों को आज्ञा दी जाती है कि वे दूसरों के लिए अच्छा करें। This is never presented as a means to obtain salvation or to earn redemption from God. इसे कभी मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में या परमेश्वर से छुटकारा के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। On the contrary, इसके विपरीत Scripture makes it clear that good deeds can never rescue us from sin. पवित्र शास्त्र ये स्पष्ट करता है कि अच्छे कर्म हमें पाप से कभी नहीं बचा सकता। Our willingness to do good for others is tied to our praise of God. दूसरों की भलाई करने की हमारी इच्छा हमारे परमेश्वर की प्रशंसा से जुड़ी है। Those who are saved ought to be thankful and joyful. जो बचाए जाते हैं उन्हें आभारी और आनंदित होना चाहिए। Joy should inspire good works done for others as an act of worship. आनंद को आराधना के कार्य के रूप में दूसरों के लिए की जाए अच्छे कामों के लिए प्रेरित करना चाहिए। Dear Lord, thank you for the abundance of blessing you have freely offered me. प्रिय प्रभु, धन्यवाद करता हूँ उस बहुतायत आशीष के लिए जो आपने मुझे मुफ्त में दिया है। I offer my sacrifices pleasing to you. मैं आपको भेंट देता हूँ जो आपको ग्रहण योग्य है। Give me the eyes to see the need and the heart to do good, sharing what I have. मुझे जरूरत को देखने के लिए आंखें दे और अच्छा करने के लिए दिल दे, सजा कर पाऊं जो मेरे पास है। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम में आमीन। Hebrews chapter 13, verse 16. And do not forget to do good